कि न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 6 मार्च 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं और 17 जून 2023 तक उदित ही अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों शनिदेव के उदय का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आपके जीवन में किन क्षेत्रों में शनिदेव अब न्याय करने वाले हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो अभी तक आपको नहीं पता होंगी और यदि आपने उन चीजों को जान लिया तो आने वाले बहुत बड़े नुकसान से भी आप बच सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है। शनिदेव ब्रह्मा जी के उपासक हैं। इसके साथ शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावकारी होती है। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये नुकसान करते हैं। लेकिन यदि किसी भी जातक के जीवन में शनिदेव की सुदृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन यदि शनिदेव एक बार किसी जातक के ऊपर रुष्ट हो जाएं तो जातक को राजा से रंक बनने में तनिक भी समय नहीं लगता है, क्योंकि शनिदेव आपने सुना ही होगा विप्लाद ऋषि के बारे में, जिन्हें भयंकर बीमारियां दी। शनिदेव ने उनकी पत्नी को भिखारन बनाकर दुर्दशा कर दिया। साथ ही हरिश्चंद्र के राजपाट को छीनने वाले, सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले, इन सब में कहीं ना कहीं से शनिदेव का प्रभाव था। लेकिन अगर आप अच्छे से रहते हैं, ईमानदारी के साथ में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो मेहनत करते हैं, तो आपको शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये शक्तिहीन को शक्ति देने का कार्य करते हैं, निर्बल को बल देने का काम करते हैं और इन्हें ग्रहों का अधिपति भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं शनिदेव उदित होकर आपको किन क्षेत्रों में लाभ देने वाले। देखिए मिथुन राशि वालों, अभी पिछले समय में ही 17 जनवरी 2023 को आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और 30 जनवरी 2023 को ये अस्त हो गए थे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है, अत्यधिक समीप आ जाता है डिग्री वाइज, तो वह अस्त हो जाता है और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है ना तो अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव उदित होंगे और 17 जून 2023 तक ऐसी अवस्था में रहेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए शनिदेव जो है ना, ये आपके 7वें और 8वें और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और 9वें भाव में ही ये त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे स्वराशि को के। यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। सबसे पहली अच्छी स्थिति यह होगी कि यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहे थे, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसका अब निर्णय का समय आ चुका है, जहां पर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके सुलझने वाले हैं। साथ ही पिताजी के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, पिताजी के करियर में आपके ग्रोथ मिलने वाली है यदि आपके पिताजी हैं तो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में, तो आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी शनिदेव यहाँ पर काफी अच्छे परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। जो जातक ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि आईटी सेक्टर्स का है या रिसर्च का है, डेवलपमेंट का है, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब भाग्य आपका प्रबल है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि मिथुन राशि वालों, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जिसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा। देखिए 11th हाउस के अंदर राहु भी बैठे हुए हैं और मेष राशि आती है तो ये नीच की भी राशि होती है इनकी। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मनोकामनाएं हैं, कोई भी चाहत है आपकी, वह पूर्ण अवश्य होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकती है ना, ये चीज देखने को मिलेगी। और जो 11th हाउस होता है ना, वो आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। तो शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डाल के बड़े भाई बहन से रिलेटेड कोई न कोई इशू आपके सामने लेकर आ सकते हैं। वो इशू किस प्रकार से हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि धन की स्थिति राहु की वजह से आपको प्राप्त होती रहेगी, आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। आपके कुटुंबी जनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, पहले से संबंध खराब चल रहे थे उनसे संबंध सुधर जाएंगे। साथ ही जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं उसको हम चौथे भाव से देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। माता जी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफें चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, वह दूर होने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाहरी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपको लाभ मिल जाएगा, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात भी होने वाली है। इसके साथ में देखें
कि जो हमारे मिथुन राशि वाले जातक काफी लंबे समय से अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, आप पैसे इकट्ठा कर रहे थे जमीन लेने के लिए, नहीं ले पा रहे थे, आपका सपना पूर्ण नहीं हो पा रहा था, यह टाइम पीरियड आपके लिए योजनाएं बनाने का है और उसको क्रियान्वित करने का है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही मिथुन राशि वालों, आपने देखा होगा कि शनि की ढैया के अंतर्गत आपके ब्रेकअप भी हुए हैं, लेकिन अब जो आपके रिलेशनशिप बनने वाले हैं वो अच्छे रहेंगे। अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि पंचम भाव की स्थिति में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर शक करने से आप बचेंगे, तो आपकी लव लाइफ भी काफी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके साहस और पराक्रम का है। तो यह जो समय अवधि होगी, अगर इस समय अवधि के दौरान आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप देखें कि छोटे भाई बहनों का भी यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आ। साथ ही बिजनेस के मामलों के लिए शनिदेव का उदित होना आपके लिए बहुत बढ़िया है। काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, काम कारोबार का विस्तार होगा, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिहाज से भी समय काफी अच्छा है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। हालांकि यह जो समय अवधि होगी, हम आपको एक बात बता देंगे मिथुन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान ना आप में क्रोध ज्यादा रह सकता है। क्रोध की वजह से कहीं ना कहीं से आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो आपके लिए समय अवधि काफी अच्छी रहेगी। शनिदेव के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद रह सकते हैं, तो आप देखें कि 17 जून 2023 तक अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपके लिए शानदार बना रहने वाला है, आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर प्रमोशन के योग बनेंगे। पिछले समय में यदि आपकी नौकरी वगैरह छूट गई थी तो वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। कोई एलिगेशंस आपकी नौकरी में लगे थे सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो उन एलिगेशन से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके लिए नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं, तो आपके लिए नौकरी के लिहाज से और शिक्षा के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो देखिए शत्रु से संबंधित आपकी परेशानियां जो रही हैं उन परेशानियों से भी आप बाहर निकलेंगे। शत्रु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि अभी अभी आप शनि की जो है तो ढैया से बाहर निकले हैं, तो इस समय अवधि के दौरान बैंक से बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेके अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, यानी कि लोन वगैरह लेते समय सावधानी रखें, क्योंकि बहुत आसानी से अब आपको लोन प्राप्त हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही हमने बताया कि स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य में आपका क्या रहेगा ना, चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत ज्यादा इस समय अवधि के दौरान आप में रहेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त तो कोई आपका स्वास्थ्य भी दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाने वाला है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है। खान पान पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो हमें कोई भी ज्यादा दिक्कत स्वास्थ्य में दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अगर आपको पहले से कोई स्किन डिसीज है या आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उभर कर सामने आ सकती है अप्रैल के महीने में, थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधानी रखिएगा। साथ ही अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो आप देखेंगे कि 6 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होगा ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको शुभता देखने को अवश्य मिलने वाली है। और यदि आपके पति पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। अब आइए हम जानते हैं कि वह कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर अब आपके साथ न्याय होने वाला है। पहला क्षेत्र आपका करियर। जी हाँ, यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, यह जो शनिदेव का उदय काल है यह आपके करियर में ग्रोथ लेकर आने वाला है। दूसरी स्थिति कि आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता शनिदेव यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। तीसरी जो स्थिति होगी, जो परिवार के लोगों के साथ में आपके संबंध खराब थे या जो धन आप संचित नहीं कर पा रहे थे ना, उन चीजों में आपको शुभता देखने को अवश्य मिलने वाली है। जो चौथी स्थिति होगी जहां पर न्याय होगा, आपके प्रेम संबंधों में अब यहाँ पर स्पष्टता नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों का बुरा दौर शुरू होगा। देखिए मिथुन राशि वालों, शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली घटना ये होगी कि भारत की राजनीति में भी बहुत सारे उथल पुथल आपको देखने को मिलने वाले हैं। जिन्होंने लोगों के साथ में गलत किया है,
पावर का गलत इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे कि वो नस्तनाभूत होते नजर आएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपने गलत किया है तो शनिदेव अब यहाँ पर दंड देने का कार्य करेंगे। दूसरी स्थिति आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको आप राजा से रंक बनते हुए देखेंगे, जितनी आपने कल्पना भी न की होगी वैसी स्थितियां यहाँ पर शनिदेव दिखाने का कार्य करेंगे। यदि किसी ने गलत किया है तो अब उसे सजा भुगतना होगा। तीसरी स्थिति कि मिथुन राशि वालों, यदि आपने किसी निर्बल व्यक्ति को सताया है, साथ ही किसी भी गरीब मजदूर का आपने पैसा जो है तो उसके हक का पैसा नहीं दिया है, आपने किसी के साथ में चीटिंग करा है, या आप अपने मैरिटल लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए आप फंसने वाले हैं। और यहाँ पे ये सारी चीजें उजागर होंगी और यहाँ पर अब न्याय आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत कुछ घटनाएं अभी आपको 2 महीने में देश दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगी, साथ ही आपके पर्सनल लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। उपाय क्या करना है? देखिए, शनिदेव की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर है। पिताजी के साथ में संबंध अच्छे रखें, धर्म कर्म के प्रति रुचि रखें, है ना। धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश की आराधना करते रहें। अपने बुद्ध को आप मजबूत करके रखेंगे तो जो कंफ्यूजन की स्थिति आपके जीवन में रहती है या जो आपका डेली रूटीन अस्त व्यस्त रहता है ना, थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव संबंधों में देखने को मिलते हैं, तो उनमें भी शुभता देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी